सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। आज मैं सुलेमान सर आज आप लोगों के लिए बच्चों मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के लिए ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो शायद सामने दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकली जानने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम लोग जान लें। आप लोग देखेंगे टिश्यू चैप्टर में जो उत्तक चैप्टर है उसमें एक संयोजी उत्तक के बारे में आप लोगों को पढ़ना है बच्चों। अब वो संयोजी उत्तक क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, इसी को बोलते हैं संयोजी उत्तक। पता है ये कनेक्टिव टिश्यू जो आपके बुक में दिया होगा इसमें अलग अलग तरीका से बच्चों दिया होगा। आप लोगों को इसमें पढ़ना है, एक कहीं पे दिया होगा बच्चों एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिविटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। एक जगह आप लोग देखेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कहीं पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कहीं पे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो खैर हम लोग को डिस्कस करना है बच्चों इसके बारे में। कहीं कहीं पे आप लोग को स्केलेटल सिस्टम भी दिया रहा है, स्केलेटल कहिए स्केलेटन भी हम लोग कह सकते हैं, दोनों। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वह बच्चों वो दो चीज के बारे में बात करने वाले हैं आज। कौन कौन सा? एक तो आप लोग बात करेंगे आपके बॉडी के अंदर जो हार्ड बोन्स होता है बच्चों, और एक होता है सॉफ्ट बोन जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। कहाँ कहाँ होता है? बॉडी के पार्टिकुलर जगह पे होता है, सब जगह नहीं। जैसे में कान का जो हड्डी होता है बच्चों क्या होता है? कार्टिलेज का बना होता है। नाक का जो हड्डी होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। हमारा जो बैक बोन होता है जो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, उसके बीच में भी कार्टिलेज रहता है बच्चों प्रेजेंट। हम लोग का जो रिब्स होता है, जो फ्लोटिंग रिब्स नीचे वाला जो होता है वह भी कार्टिलेज का होता है। तो खैर मैं बताऊंगा सर। तो बोन और कार्टिलेज हम लोग का यही बच्चों दो टॉपिक है आज का। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इसके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो शायद याद होगा कि आप लोग बचपन में 6ठा 7वां 8वां में पढ़े होंगे कि कोई भी एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होता है, 206 हड्डी होता है। लेकिन सवाल यह है कि कहाँ होता है। अभी आप लोग 10 मिनट में 206 हड्डी को दिमाग में बैठा लेंगे आप लोग। कैसे? तो चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा अगला टॉपिक पे। तो आपके बॉडी के अंदर 206 बोन्स है कहाँ? तो चलिए उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग जान लें। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक होगा हम लोगों का, पता है आप लोगों को? सबसे पहले लीजिए आप लोग स्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं खोपड़ी। इसको थोड़ा सा हम लोग, क्या है बच्चों? स्कल का मतलब समझे आप लोग, हम बात कर रहे हैं खोपड़ी के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर ब्रेन सिचुएटेड रहता है। तो स्कल के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? तो याद रखिएगा इस स्कल्स के अंदर आपका टोटल बोन्स होता है 22। कितना होता है? 22 हड्डी हो गया। चलिए दूसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों रिब्स के बारे में। रिब्स के अंदर टोटल बोन्स होता है बच्चों 24। ये जो रिब्स होता है ना, 12 इधर होता है और 12 इधर होता है, तो 12 दूना 24 बच्चों, ये हो गया। इसके बाद आप लोग बात करेंगे वर्टिब्री, या इसी को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। जो बैक बोन होता है ना हम लोग का बैक बोन, इसी को आप लोग बैक बोन भी लिख सकते हैं, बैक बोन। अब इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों? तो इसका हम लोग लिखेंगे 33। कैसे मैं बताऊंगा एक्चुअल में 33 किस तरीके से। इसके बाद आप लोग बात करेंगे लिम्स। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक मैं बात बता दूं आप लोगों को, ये जो लिम्स होता है ना, लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर। लिम्स मतलब हाथ पैर दोनों हो गया। लेकिन इसमें दो चीज होता है, एक होता है फॉर लिम्स, एक होता है हिंड लिम्स। तो अगर हम लोग बात करेंगे लिम्स के बारे में, तो लिम्स में टोटल संख्या होता है बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूं। अगर हम लोग बात करेंगे लिम्स के बारे में तो इसमें होता है टोटल 120 हड्डी होता है। कितना? 120। अच्छा इसको अगर थोड़ा सा काउंट करें तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 3 9, 2 3 5 2 7 2 9, ये हो गया 1, मतलब 199। सवाल ये है कि 7 हड्डी कहाँ है हम लोगों का। मजा आएगा आप लोगों को, प्रैक्टिकली मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए। ठीक है, 199 तो हो गया बच्चों, 7 हड्डी कहाँ है? तो देखिए हम लोग को बॉडी में बच्चों यहाँ पे देखेंगे, इसको बोलते हैं कॉलर बोन। शोल्डर से लेकर और नेक तक यहाँ पे एक हड्डी आया रहता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे उठा भी रहता है जो दुबले पतले होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? कॉलर बोन्स, या इसी को हम लोग एक और नाम से हम लोग जानते हैं एस्केप्यूला भी हम लोग उसको बोलते हैं। नहीं, कॉलर बोन्स हो गया। हाँ यस, तो इसका नाम लिख लीजिए यहाँ पे, दूसरा कलर ले लीजिए।
तो दो का उसको एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गार्डिल, पेक्टोरल गार्डिल। और यह बच्चों दो होता है, एक होता है या तो कहिए बच्चों क्लेविकल या इसी को कहिए कॉलर बोन, कॉलर बोन दोनों एक ही है बच्चों। इसकी संख्या कितनी होती है? दो। लुक एट हियर, ये यहाँ पे होता है जो मैं दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो दो हो गया, हम लोग क्लेविकल्स भी कह सकते हैं या कॉलर बोन्स बोलते हैं। और दो बच्चों ध्यान दो, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। यहाँ पे देखना सब ट्रायंगुलर बोन होता है, फ्लैट बोन होता है यहाँ पे त्रिभुज के जैसा। तो वो जो ट्रायंगुलर बोन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एस्केप्यूला, इसको बोलते हैं एस्केप्यूला। इसकी संख्या भी कितना होता है बच्चों? दो। तो मतलब 7 गो में हम लोग को जरूरत था दो, तो 4 तो मिल गया बच्चों। दो कहाँ है? तो दो है बच्चों हम लोग का पेल्विक बोन, जो नीचे में रहता है हम लोग का, वो कहाँ होता है मैं दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो 2 बोन्स बच्चों होता है हम लोग का, उसको बोलते हैं पेक्टोरल गार्डिल, एक होता है पेल्विक गार्डिल, उसको बोलते हैं पेल्विक गार्डिल। अब यह जो पेल्विक गार्डिल की संख्या कितना होता है बच्चों? दो। दो दो 4 और 2 6 हो गया। अभी भी कितना घट रहा है? एक घट रहा है हम लोग पास। तो एक कहाँ गया? अभी कितना हुआ? 205 हो गया होगा। छठा कहाँ है? तो बच्चों इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, यहां से लेकर और यहां तक रहता है, भाला के जैसा नुकीला रहता है बच्चों। तो यहाँ दैट इज कॉल्ड द स्टर्नम। तो उसका नाम क्या होता है बच्चों? स्टर्नम। स्टर्नम की संख्या 1। अब आप लोग काउंट करेंगे 07, जब आप लोग क्या काउंट करेंगे तो 206 आ गया ना, 206 हड्डी हो गया। तो अब देखिए क्या करना है आप लोगों को। स्कल में 22 हड्डी, रिब्स में 24 हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री होता है बैकबोन 33, इसके बाद लिम्स, लिम्स में 120 तो मैं लिखा हूं, लेकिन इसका भी मैं नाम लिखूंगा बच्चों। अब हाथ पैर दोनों मिलाकर 120 हड्डी है, तो वह 120 हड्डी एक्चुअल में है कहाँ, किधर है, वो तो दिखाना होगा ना। 60 एक हाथ में हम लोग का बच्चों 30 हड्डी होगा, दूसरे में भी 30 हड्डी होगा, ठीक है। फिर 30 हड्डी एक पैर में होगा, फिर 30 इसमें होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस पे आते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर बाद में लिख लीजिएगा, मैं समय दूंगा लिखने का, बाद में हम लोग लिख लेंगे इसको। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता दूं, स्कल जो होता है ना बच्चों, खोपड़ी। अब देखिए यहाँ पे कुछ यूनिक चीजें मैं बता दूं। जब आप लोग बात करेंगे स्कल के बारे में, तो यहाँ पे बच्चों देख लीजिए, स्कल में दो तरह का हड्डी होता है। एक होता है बच्चों फेशियल बोन। क्या होता है? फेशियल बोन। पहले तो ये देख, स्कल में कितना हड्डी? 22। 22 में फेशियल बोन जो होता है बच्चों वह होता है 14, और एक होता है क्रेनियल, क्रेनियल बोन जो पीछे की तरफ होता है वह होता है 8। किधर होता है? पीछे। तो क्रेनियल बोन भी हो गया और फेशियल बोन हो गया। तो ई तो हो गया बच्चों 22 हो गया। चलिए अब दूसरा आप लोग मैं क्या बता रहा था, दूसरा था बच्चों रिब्स। तो बच्चों याद रखना रिब्स की संख्या कितना होता है, तो पता है आप लोगों को रिब्स की संख्या मैं बताया था आप लोगों को 24। तो याद रखना इस 24 में रिब्स में भी 1 नंबर से लेकर और 7वां नंबर तक रिब्स में कितना होगा? 24 होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा लोग ट्रू रिब्स। क्या लिखेंगे? ट्रू रिब्स। इसकी संख्या होता है बच्चों 1 से लेकर 7वां नंबर तक होता है, ठीक है। 8, 9, 10 फॉल्स रिब्स, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स। वह कौन संख्या? 8 से लेकर 10 तक, 8, 9, 10वां नंबर मैं दिखाऊंगा अभी इसमें, ठीक है। अब आइए इसके बाद क्या है बच्चों, अब आइए इसके बाद फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स ये क्या होता है बच्चों? 11 और 12 नंबर। 11 और क्यों फ्लोटिंग रिब्स होता है ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो स्कल की कहा बात खत्म, इसके बाद बच्चों हम लोग का रिब्स की बात खत्म। चलिए अब इसके बाद क्या था, चलिए हम लोग लिम्स में आते हैं। पता है जब आप लोग लिम्स के बारे में बात करेंगे ना, तो बच्चों ये दो चीज होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फॉर लिम्स। क्या होता है? फॉर लिम्ब। और दूसरा होता है बच्चों हिंड लिम्ब। क्या होता है? हिंड लिम्ब। पता है इसी फॉर लिम्ब को हम लोग बोलते हैं हैंड, हाथ। और हिंड लिम्ब का मतलब होता है बच्चों लेग, पैर। क्या होता है? हम लोग का पैर। तो फॉर लिम्ब का मतलब होता है दिस वन। अगर बर्ड्स के बारे में, चिड़िया के बारे में बात करें तो उसका फॉर लिम्स क्या होता है? पंख हो जाएगा उसका।
लेकिन कभी भी हिंड लिम्स में क्या होता है, पैर आता है, लेग आता है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि आप लोग देख रहे थे कि इसमें 120 हड्डी कहाँ से आ गया, 120 बोन्स, तो कहाँ है 120 हड्डी बच्चों? तो चलिए बहुत आसान भाषा में समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इधर देखिए। पता है जो हम लोग का फॉरलिम्स होता है ना, इसे बता दे रहा हूं, फॉरलिम, इस फॉरलिम में देखो बच्चों क्या क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दो सब। लुक एट माय हैंड, हमारे हाथ पे ध्यान दो। ये हमारा हाथ हो गया ना, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी होता है जो लंबा होता है हमारे हाथ में, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। इसका नाम होता है बच्चों ह्यूमरस। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हड्डी आता है, इसमें दो दो हड्डी होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक दो हड्डी, एक को बोलते हैं रेडियस, एक को बोलते हैं अल्ना। तो एक हो गया बच्चों क्या, तो रेडियस हो गया, इसके बाद क्या हो गया बच्चों, तो अल्ना हो गया। चलिए इसके बाद संख्या लिख लीजिए, एक, इसका भी एक, इसका भी एक। अब आइए यहाँ पे कलाई के पास, कलाई के पास यहाँ पे बच्चों 8 हड्डी होता है, यहाँ पे छोटा छोटा हड्डी 8 होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कार्पल्स, उसको बोलते हैं हम लोग कार्पल्स की संख्या 8। इसके बाद देखिए 5 फिंगर के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब बैक दिस वन, उसको बोलते हैं 5 होता है मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। तो इसकी संख्या होता है बच्चों 5। और इसके बाद होता है फैलेंजेस, बहुत छोटा छोटा होता है बच्चों, 14 फैलेंजेस। अब आप लोग कहेंगे सर 14 फैलेंजेस कहाँ है, तो देखो जो हम लोग का फिंगर है ना, उंगली, उस फिंगर में देखोगे जो जहां जहां पे उसका मुड़ना है, तो वहां पे देखो 1 2 3 है, इसमें 3 6 3 9 और 3 12, और अंगूठा में बच्चों 2 ही है। तो इस जो छोटा छोटा जो डिजिट्स है, जो हम लोग का हम लोग कह सकते हैं उसको फिंगर डिजिट्स, तो उसको फैलेंजेस बोलते हैं। तो इसमें होता है बच्चों कितना, 14। चलो काउंट करो तो कितना हो गया, 1 2 3 1 2 3 8 3 11 11 5 16 16 और 14 30। तो अब देखिए एक हाथ में किसके बारे में बात हो रही है, वन हैंड में कितना हो गया, 30। तो 30 गुने 2 कर दीजिए, टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये तो बात समझ गए आप लोग हैंड के बारे में। अब सवाल यह है कि आपके पैर में भी 60 हड्डी होना चाहिए, क्योंकि 120 मैं यहाँ पे लिखा हूं। तो देखो डेफिनेटली है। तो एक तो तुम लोग हाथ को ले लिए, अब तुम लोग आओ हिंड लिम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब हम लोग देखेंगे बच्चों हिंड लिम, यहाँ पे ध्यान दो, हिंड लिम, इस या आप लोग पैर लेग कहिए। अब देखिए इसमें कौन कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो हड्डी होता है ना, पैर के बारे में बात करेंगे तो सबसे लंबा से एक हड्डी होता है, उसको बोलते हैं फीमर, उसको बोलते हैं फीमर। इसकी संख्या 1 होती है बच्चों। चलिए अब नीचे आइए। तो अब नीचे जब आएंगे तो दिस रीजन, ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है बच्चा है, वह होता है, एक होता है टीबिया और एक होता है फेबुला। एक होता है टीबिया एक, और एक होता है बच्चों फेबुला, फेबुला एक, 3 हो गया। उसके नीचे आइए, अब हम लोग बात करेंगे हमारे पैर का जो बच्चों मूवमेंट्स होता है ना, जहाँ पे दिस वन, ये दिस वन जो हाथ का जो कलाई था, यहाँ पे जो कार्पल्स हम लोग लिए थे, यहाँ पे 8 कार्पल्स होता है छोटा छोटा। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, वहां पे होता है टार्सल्स, कार्पल्स नहीं टार्सल्स। तो उसका नाम होता है बच्चों यहाँ पे क्या, टार्सल्स, लेकिन इसकी संख्या होती है 7। याद रखिएगा कितना, 7। यहाँ पे क्या था, मेटाकार्पल्स, तो यहाँ पे होगा मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल। बस वही 5 फिंगर के लिए 5 मेटाटार्सल्स। और जिस तरह बच्चों आपके उंगली में था, हाथ के उंगली में 14 फैलेंजेस था ना, छोटा छोटा, ये आप लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि सर हाथ का तो उंगली लंबा लंबा था, फिंगर तो इसलिए 3 क्लियरली हड्डी दिख रहा था, कि पैर का तो इतना छोटा छोटा हम लोग का फिंगर होता है, उंगली होता है। लेकिन नहीं बच्चों, उसके अंदर भी 3 हड्डियां हैं, लेकिन अंगूठा में 2 ही है। तो बस सेम चीज बच्चों हम लोग बात करेंगे फैलेंजेस। फैलेंजेस जो होगा बच्चों लेग के अंदर, उसमें भी कितना होगा, 14। जैसा काउंट करो तो कितना हुआ, 1 2 3 7 3 10 और 5 15 15 और 14 कितना हुआ, 29। जा एगो कहाँ गया, 30 चाहिए हम लोगों को, एक कहाँ गया, दैट इज कॉल्ड द नी कैप, घुटने का ढक्कन, उसको बोलते हैं पटेला, जो मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। उसमें यहाँ पे आप लोग पैर को लूज करके, टाइट नहीं करना है,
लूज करके आप लोग ऐसे नीचे ऊपर करेंगे ना तो ढक्कन नीचे ऊपर करेगा ये, ठीक है। तो एक हड्डी यहाँ पे होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, नी कैप, या उसी को पटेला, उसे घुटने का हम लोग ढक्कन बोलते हैं, ठीक है। अब जोर से मत हिलाना, सब नीचे घसका मत देना सब इसको, ठीक है। तो लुक एट हियर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, नी कैप, नी कैप कहो या उसी को हम लोग पटेला के नाम से जानते हैं। एक हो गया 30, 30 हुआ ना, तो 30 है 30, पैर में भी 60 हो गया, हाथ में भी 60 हो गया। वो कौन कौन से हैं आप लोग देख लेंगे, चार्ट उसको बना लेंगे, ठीक है। मैं अभी समय दूंगा आप लोगों को, मैं स्क्रीन को मैं बैक कर दूंगा, ठीक है। चलिए ये इतना तो हो गया। हाँ एक और चीज, अब क्या छूट रहा है हम लोगों का, हम लोग का छूट रहा है बैकबोन, वर्टिब्रकुलम। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ। तो अब आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखिए इसको, चल आजा, ये फैक्ट है। चलिए अब पढ़ाई तो होती रहेगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक बार की बात है, पटना में मैं एक दोस्त के साथ मजाक, बहुत खतरनाक मजाक किया था मैं। छोटा सा स्केलेटल सिस्टम हम लोग के पास था, दोस्त को आया था गांव से, तो ठंड का मौसम, हम लोग सोए तो क्या हुआ कि पहले हम लोग उठे क्योंकि क्लास जाना था हम लोगों को, और दोस्त सोया था, सोए दी हम लोग स्केलेटल सिस्टम लेकर, उसके बगल में ब्लैंकेट उड़ा दी उसको। हम लोग क्लास आने के बाद पता चला कि जब उठा था तो पसीना पसीना से तरबतर हो गया था, कितना देर तक वो कांप रहा था। तो इस तरह का मजाक लाइफ में कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो उसको लगा कि बताइए, आप खुद सोचो कि तुम रात में सोए हुए हो, तुम्हारा दोस्त सोया है पास में, आप बगल में बच्चों, क्या उस दोस्त के बदले में स्केलेटल सिस्टम अगर सुबह में दिखाई दे तो क्या हाल होगा, ठीक है। तो खैर बहुत ज्यादा फियरिंग हुआ था, वो अलग बात है, आने के बाद बहुत सारा गाली सुनाया वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, चलिए सामने, शर्माओ मत, सामने मुंह कर लो चेहरा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, स्कल से। अब देखो बच्चों, स्कल के बारे में पता है आप लोगों को, ये क्या हो गया, यही खोपड़ी पार्ट हो गया, ठीक है। मार कोई मुंह तोड़ दिया है इसका। तो देखिए ये स्कल रीजन है, एक्चुअल में इसमें ब्लैक पेन से सब बच्चों मार्क रहता है ऐसे, वो फेशियल बोन्स, ठीक है। जैसे मैं एक और मेरा वीडियो से आप लोग देख सकते हैं, मैं डाला हूँ, तो उसमें क्या है, सब यहाँ पे लाइनिंग लाइनिंग किया रहता है कि 14 बोन्स होता है ना, छोटे छोटे जो हड्डी होता है वो सामने वाला में होता है, सामने। और इसका जो बैक साइड होता है ना, पीछे वाला जो पार्ट होता है बच्चों, उसी को बोलते हैं क्रेनियल बोन्स। क्या बोलेंगे, तो बैक साइड में क्रेनियल बोन्स हो गया, और सामने बच्चों उसको बोलते हैं फेशियल बोन्स, ठीक है। अब आप लोग बात करेंगे, मैं बताया था रिब्स के बारे में, पता है। अब आप लोग कहेंगे सर ये ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स क्या है। तो देखो ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स एक्चुअल में क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से तुम लोग देखोगे, मैं क्या बताया था बीच में, स्टर्नम, क्या बताया था ये, ब्रेस्ट बोन, क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम। तो देखो जो रिब्स होता है ना, वह रिब्स बच्चों आगे हम लोग के स्टर्नम से अटैच रहता है, और पीछे हम लोग का बैकबोन जो वर्टिब्रकुलम होता है उससे अटैच रहता है। और इसके बाद क्या होता है, हमारा बच्चों एक केस बनाता है वो, और उसी के अंदर हम लोग का प्रोटेक्शन में हम लोग का हार्ट या लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखो कुदरत ने हमारे बॉडी के अंदर जो बड़ा सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वाइटल ऑर्गन है ना तुम्हारे बॉडी के अंदर, उस ऑर्गन्स को कुदरत ने बहुत ही प्रोटेक्शन रखा है। जैसे ब्रेन कंट्रोल द एवरी एक्टिविटीज ऑफ योर बॉडी। अब देखिए तो ब्रेन को कितना मोटा सा हड्डी में कंट्रोल करके बच्चों अंदर में रखा है ना। आपका जो बच्चों लंग्स और हार्ट है, अगर ये लंग्स, अगर हार्ट, ये रिब्स नहीं रहता तो कोई जाके यहाँ पे चेस्ट पे, जहाँ पे हार्ट है, जाकर थोड़ा जोर से हार्ट को दाब तक ले धड़क, जाहिर सी बात है धड़कना बंद हो जाता है, काम खत्म आपका। लंग्स भी है बच्चों इंपॉर्टेंट। ऐसे ही बच्चों हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पाइनल कॉर्ड जो बैक बोन से इसके बीच से बच्चों गुजरता है, वो इसके बीच से गुजरता है। तो अब देखिए, चलो इसको प्लास्टर कर देते हैं, गिर गया तो नो प्रॉब्लम। ये फीमर को ऐड कर दो यहाँ। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड जो है तुम्हारा बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पता है। जहां से तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड टूटेगा ना, उसके नीचे का बॉडी काम करना तुम्हारा बंद, नीचे का बॉडी काम करना बंद कर देगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए उसको भी प्रोटेक्शन में कुदरत ने रखा है। रिब्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो ये तो आप लोग भूल जाइए, ये क्या है, कौन सा बोन्स, कोई बता सकता है। वेरी गुड, कॉलर बोन्स, शाबाश। या उसी को हम लोग क्लेविकल्स भी कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, जो पिछले पुछले में था, ये बताया था ना, पेक्टोरल गार्डिल, क्लेविकल्स का ये या कॉलर बोन्स का ये दो, ठीक है। चलिए कॉलर बोन हो गया, इसके नीचे आइए,
अब इसके नीचे आप लोग आएंगे तो देखिए जो रिब्स, या ध्यान रखिएगा लोग, जो रिब्स आगे स्टर्नम से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे? तो आप लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 7वां नंबर तक बच्चों इससे जुड़ा हुआ है, आपके स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, वह होता है ट्रू रिब्स। लेकिन देखिए 8वां 9वां 10वां आप लोग देखेंगे तो बच्चों ये जो होता है 8वां 9वां 10वां एक्चुअल में यह डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं है। आप लोग देखेंगे कि 7वां नंबर से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना? आप लोग यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो तो इधर से आके 7वां नंबर से जुड़ा है ना, डायरेक्ट तो स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। अब आप लोग कह रहे थे 2 होता है क्या, तो कितना हो गया टोटल आपका कितना हो गया जी? 7 8 9 10 11 12, 2 बाकी रह गया। अब देखिए यहाँ प्लॉट के देखिए 2 गो रिब्स यहाँ पे है यहाँ पर, तो ये बच्चों सिर्फ पीछे हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम से बैकबोन से सिर्फ अटैच रहता है, याद रखिएगा, सिर्फ पीछे से वो हड्डी जुड़ा रहता है, सामने से बच्चों जुड़ा हुआ नहीं रहता, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। याद होगा किक मूवी सलमान खान का किक मूवी जब मारता है तो उसमें स्कैन करके दिखाते रहा कि हाँ कौन सा पसली उसका हड्डी तोड़ा है वो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये बच्चों याद रखना सिर्फ और सिर्फ बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम से बच्चों अटैच रहता है, सामने वो किसी भी बोन से अटैच नहीं रहता, इसलिए फ्लोटिंग रिब्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद है बच्चों लिम्स। चलो लिम्स के बारे में थोड़ा समझ लो, कितने तरह का लिम्स में बताया था? फॉर लिम्स और हिंड लिम्स था ना, तो चलिए फॉर लिम्स हो गया हाथ, चलिए एक मैं इसका बाँह उखाड़ रहा हूं थोड़ा सा प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से बताने के लिए। मैं क्या बताया था बच्चों? देखो तो एक ह्यूमरस है, सबसे ऊपर ह्यूमरस है ना, इसी को लॉन्गेस्ट बोन को जो बाँह का ये जो हड्डी होता है दिस वन, तो इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, उसके नीचे देखो तो 2 2 हड्डी है, एक है रेडियस है, एक है अल्ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बच्चों बात करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें हटा भी है, खैर कोई बात नहीं। ये जो पार्ट है ना यहाँ पे छोटा छोटा बहुत क्लियर इसमें विजिबल नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा 8 होता है कार्पल्स। क्या होता है? 8 होता है कार्पल्स। और देखिए ये जो होता है बच्चों, जो चौड़ा वाला जो पार्ट होता है, मैं दिस वन मैं बताऊं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये बैक साइड में, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और सबसे लास्ट में जो उंगली के बारे में बात करेंगे तो वो छोटा छोटा बच्चों 1 2 3 1 2, मतलब सब में देखेंगे आप लोग, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का ये नहीं है, तो उसमें कितना होता है? फैलेंजेस कितना होगा? 14, 14 होगा फैलेंजेस। तो ये तो ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना हो गया, कार्पस, मेटाकार्पस और फैलेंजेस। उस तरफ है क्या? नहीं, उधर भी वही है, उधर सेम ही है। तो ये आप लोग समझिएगा बच्चों, ह्यूमरस दिस वन, रेडियस अल्ना, कार्पल्स दिस वन, यहाँ पे क्लाइपस कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड दिस वन फैलेंजेस हो गया। अब आइए आप लोग हिंड लिम्स में, पैर पे। तो हिंड लिम्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए उखाड़िए इसको। अब ये क्या हो गया आपका हिंड लिम्स लेग, इसमें कितना हड्डी चाहिए आपको? 30 हड्डी चाहिए ना, 30। तो एक तो हो गया फीमर, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये क्या होता है? सबसे लंबा हड्डी होता है बच्चों, फीमर हो गया। 2 है यहाँ पे, तो एक टिबिया हो गया, एक फेबुला हो गया, दिख रहा है ना वहां पे, फीमर हो गया एक ये वाला, टिबिया फेबुला नीचे वाला हो गया, टार्सल्स है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा था दिस वन, तो यहाँ पे 8 होता है टार्सल्स, और उसके बाद क्या होगा? मेटाटार्सल्स। क्या होगा? और लास्ट में जो उंगली है बच्चों फिंगर में कितना होता है? 14। तो टोटल आप लोग काउंट करेंगे तो समझ में आ ही गया, 29 में बता रहा था। लेकिन देखिए एक यहाँ पे है, अरे वो अलग हड्डी है ना ये, अरे यही ना है बच्चों नी कैप, घुटने का ढक्कन ये है, पटेला इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें भी कितना हो गया? हो गया 30। तो 30 30 60 60 20 120 आप लोग देख लिए। ओके, अब इसके बाद एक छूट रहा है हम लोग का, ये बैक वाला। अब यही है बच्चों, देखो वर्टिब्रल कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों आपके बॉडी का ये पार्ट है। मैं क्या बताया, आप अगर देखना है ना स्पाइनल कॉर्ड, मछली के बॉडी में देख सकते हैं, मछली घर में अगर आता होगा तो आप लोग देखेंगे, या फिर और भी हम लोग अदर एनिमल्स को तो खैर मार के हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन मछली आसानी से हम लोग को मिल जाता है। तो मछली का जो बीच कांटा का जो बीच वाला जो वाइडर पार्ट होता है ना, दोनों तरफ से ऐसे कांटा निकला हुआ रहता है, तो उसको बीच में धीरे से आप लोग तोड़िएगा,
अधीश तोड़ के आप लोग खींचेंगे ना ऐसे तो पतला धागा जैसा उसमें से निकलेगा, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। क्या है वो? तो बच्चों ये स्पाइनल कॉर्ड जहां से आपका टूटा, समझिए कि आपका बॉडी का नीचे का नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर मैं पैर यहाँ पे हिला रहा हूँ ना, तो पता है हमारे ब्रेन से न्यूरॉन मैसेज लेकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हुए बच्चों जा रहा है हमारे पैर तक। तो स्पाइनल कॉर्ड होते हुए मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर जा रहा है कि हाँ पैर को हिलाना है या पैर को रोक देना है। मैं हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ, ये मेरा ब्रेन से न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड होते हुए मैसेज हमारे हाथ के पास ले जा रहा है। तो नर्वस सिस्टम ही काम करना बंद कर देगा जहां से टूटेगा तो। ठीक है, तो अब देखिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके अंदर होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे वर्टिब्री के बारे में तो याद रखिएगा गर्दन के पास 7 होता है। कितना? तो याद रखना उसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। 7 होता है सर्वाइकल वर्टिब्री। आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसी को अगर गर्दन में ज्यादा तकिया वगैरह ऊंचा लगाने की वजह से अगर गर्दन में दर्द वगैरह होता है तो किसी किसी को देखते होंगे बेल्ट लगाता है गर्दन में, मोटा सा बेल्ट लगाता है, घूमना होगा तो देखिएगा ऐसे घूमेगा वो, होता है ना ऐसा। एक्चुअली बोलता है कि सर्वाइकल हो गल बात। तो सर्वाइकल क्या है? आपका जो यहाँ पे जो वेन जो निकला हुआ रहता है बच्चों वह थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जो आपका न्यूरॉन होता है वह थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री। अब इसके बाद देखिए कितना था आप लोगों का बैकबोन, कितना था, रिब्स कितना था, रिब्स 24 था ना, एक तरफ 12 था ना। तो याद रखिएगा वो जाकर जो जुड़ता है पीछे उसको बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। कौन सा वर्टिब्री? तो इस रीजन को, चेस्ट वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक चेंबर। तो याद रखिए उसको बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। तो 12 की संख्या में बच्चों ये होता है। पेट के पास 5 होता है ल्यूम्बर, ल्यूम्बर वर्टिब्री इसको हम लोग बोलते हैं। तो उसकी संख्या होता है बच्चों 5। उसके नीचे जो कोकिजियल और इसके बाद बच्चों जो सबसे लोअर पार्ट ये जो टूट गया है, शायद नहीं है, मुड़ गया हुआ है, ये दिस वन इनर टेल भी हम लोग बोलते हैं। हम लोग का पूंछ होता है ना, टेल हम लोग का भी होता है, ठीक है, लेकिन अनडेवलप रहता है, बंदरों वगैरह में ज्यादा डेवलप रहता है, ऐसा नहीं है। आप लोग जब ऊपर एक क्लास में जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कभी कभी किसी इंसान का भी जो टेल होता है ना बच्चों वो ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन अब वो ऊपर जब म्यूटेशन उत्परिवर्तन टॉपिक है, मैं कभी आप लोग एक्चुअली में 12 कैसे पढ़ना है। तो सबसे नीचे में क्या होता है, कोकिजियल हो गया। लेकिन याद रखिएगा वर्टिब्रल कॉलम का जो सबसे नीचे का जो हड्डी होता है ना वो आपस में फ्यूज्ड रहता है, आपस में फ्यूज होता है, ये फ्री नहीं रहता है। जो यहाँ पे आप लोग मूवमेंट कर सकते हैं ना, आप लोग इधर इधर या फिर आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट्स होता है ना हड्डी में। लेकिन याद रखिएगा आपकी बॉडी के अंदर बच्चों बहुत ऐसे बोन्स हैं जो 2 हड्डी आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। मूवमेंट, एक बात बताइए, आपके स्कल में 22 को हड्डी आपस में सब जुड़ा हुआ है, तो क्या उसमें मूवमेंट हो रहा है? लेकिन आपके हाथ में जो फैलेंजेस है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, इस समय तो हो रहा है ना मूवमेंट। ये नीट का क्वेश्चन है। इमूवेबल मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जो बॉडी का ऐसा ज्वाइंट्स जिसे मूवमेंट नहीं हो उसको बोलते हैं सूचर, SUTURE। ये नीट का क्वेश्चन है। ये कहाँ पे दिया हुआ है? 11th क्लास का NCERT में बात दिया हुआ है, ठीक है। तो हड्डी जो मूवमेंट्स होता है हमारे बॉडी का, जो ज्वाइंट्स होता है वो 2 तरह का ज्वाइंट्स होता है। एक होता है इमूवेबल ज्वाइंट, मतलब मूव नहीं करेगा। एक होता है पार्शियल मूवमेंट, मतलब थोड़ा थोड़ा बच्चों मूवमेंट होगा, पूरा नहीं होगा। एक होता है फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स, जैसे हमारे हाथ के यहाँ पे देखो तो ये फ्री मूवेबल है ना, यहाँ पे पूरा मूव कर रहा है। पैर का देखो पूरा, लेकिन स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम क्या पूरा मूव करेगा? कभी नहीं। गर्दन, गर्दन भी एक लिमिट तक है ना, पूरा मूव तो नहीं करेगा हाथ पैर के जैसा, ठीक है। तो यही था आप लोगों का स्केलेटल सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये चार्ट अगर आप लोग बना लेंगे और घर पे जाकर 10 मिनट अगर मेहनत कर देंगे, प्रैक्टिकली आप लोग सब कुछ देख लिए, अब घर पे जाकर आप लोग याद कीजिए। और कल जब आप लोग क्लास में आइए, मतलब नेक्स्ट डे जब आइए, तो आने के बाद सीधे आप लोग लैब में जाइए। और लैब में जाने के बाद आप बिना किताब देखे हुए आप लोगों को देखना है बच्चों, ये सब सारे पार्ट्स को एक दूसरे से पूछिए कि चलो तुम भी पढ़ के आए हो ना, चलो बताओ इसमें आगे कौन सा बोन्स होता है, बताओ हाथ का ये कौन सा हड्डी है। तो एक दूसरे से आप लोग पूछिए और इस तरीके से करके बाई हार्ट हो जाएगा, हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार 2 बार 3 बार जाके लैब में आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, लेकिन हाँ घर से आप लोग याद करके आएंगे तब, ठीक है। तो चलिए यही था आप लोगों का बच्चों स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक फिर आप लोगों को मैं एक दिन ब्लड के बारे में बता दूंगा, ठीक है। आप लोग आएंगे, वो प्रैक्टिकल करके भी हो सकता है मैं दिखा दूं आप लोगों को ब्लड वगैरह, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही रहा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में, ओके। चलिए ऑल द बेस्ट।